क्या एक शादी का मंडप कुछ ही मिनटों में अदालत बन सकता है? क्या दहेज को गिफ्ट का नाम देकर सच हमेशा के लिए छिपाया जा सकता है? और जब पूरे परिवार के सामने एक ऐसा राज खुलेगा जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा, तब कौन होगा बेगुनाह और कौन निकलेगा असली गुनहगार? आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का हर पल आपके होश उड़ा देगा। शादी का माहौल था। हर तरफ खुशियों की गूंज सुनाई दे रही थी। मेहमान मुस्कुरा रहे थे, कैमरे हर पल को कैद कर रहे थे और दोनों परिवार इस खास दिन को यादगार बनाने में लगे थे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अगले ही पल यही खुशियों से सजा मंडप आरोपों और सवालों का रणक्षेत्र बन जाएगा। अचानक नायरा की मां सबके सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में इतना साहस था कि पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। उन्होंने सीधे डिम्पल जी की ओर देखते हुए कहा, डिम्पल जी, कम से कम मेरी बेटी नायरा को सबके सामने झूठा मत कहिए। अगर सच जानना ही है तो आज यहीं सबके सामने सच बोल दीजिए। उनके शब्द सुनते ही हर किसी की नजर डिम्पल जी पर टिक गई। माहौल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बात इस मोड़ तक पहुंच गई। इसी बीच नायरा की मां ने देव भाई साहब की ओर इशारा करते हुए कहा, आप क्यों चुप खड़े हैं? अगर आपको लगता है कि हमारी बेटी झूठ बोल रही है, तो आइए आज सबके सामने सच बता दीजिए। बताइए कि इस पूरी शादी का खर्च किसने उठाया? ये भव्य वेन्यू, ये शानदार सजावट, ये महंगी तैयारियां, आखिर इन सब का पैसा किसने दिया? पूरा परिवार देव भाई साहब की तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, ये सारी व्यवस्था हमने की है। जैसे ही यह बात सबके सामने आई, कुछ लोगों ने सिर हिलाना शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोग फुसफुसाने लगे। लेकिन नायरा की मां यही रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने तुरंत कहा, अगर आपने अपनी मर्जी से खर्च किया है, तो अब इसे हमारे सिर पर एहसान बनाकर क्यों दिखाया जा रहा है? आखिर किस बात को साबित करने की कोशिश की जा रही है? डिम्पल जी ने माहौल संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा रिश्ते को दिल से निभाया है और जो कुछ भी किया, अपनी खुशी से किया। लेकिन नायरा की मां ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। उनकी आंखों में वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, आज तक हर छोटी बड़ी बात का दोष मेरी बेटी पर लगाया गया। जब भी कोई परेशानी आई, नायरा को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और अब जब बात शादी के खर्च की आई, तो हमारे पूरे परिवार को दोषी साबित करने की कोशिश की जा रही है। मुझे पहले से डर था कि एक दिन यही होगा, इसलिए मैं बार बार चाहती थी कि ये मामला यहीं खत्म हो जाए। लेकिन आज सच सामने आए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी। पूरा माहौल अब तनाव से भर चुका था। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ लोगों को लग रहा था कि मामला अब यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी नायरा की मां ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबको झकझोर दिया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अगर किसी भी तरह का दहेज लिया या मांगा जाता है, तो क्या वह गलत नहीं है? क्या सिर्फ उसका नाम बदल देने से वह सही हो जाता है? यह सवाल सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर किसी को लग रहा था कि अब कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। देव भाई साहब की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार नजरें चुरा रहे थे, जैसे किसी सच से बचने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन नायरा की मां लगातार उनसे जवाब मांग रही थी। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। अगर आप सही हैं, तो सबके सामने जवाब दीजिए। आखिर सच क्या है? उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि अब पूरा माहौल उनके पक्ष में झुकता दिखाई देने लगा। हर मेहमान यही सोच रहा था कि आखिर इतने दिनों से कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ का सहारा लेकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक भीड़ के पीछे से जोरदार तालियों की आवाज गूंज उठी। हर कोई चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां मिस्टर टंडन खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चुनौती दिखाई दे रही थी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, वाह, क्या कहानी सुनाई है आपने। लेकिन क्या सिर्फ कहानी सुनाने से सच बदल जाता है? आप सबने इनकी बातें सुनी, अब मेरी बात भी ध्यान से सुनिए। उनके ये शब्द सुनते ही माहौल फिर से बदल गया। अब सबकी निगाहें मिस्टर टंडन पर थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वह ऐसा कौन सा सच बताने वाले हैं
जिससे पूरी कहानी पलट सकती है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल होने वाला खुलासा इस शादी को हमेशा के लिए एक ऐसे विवाद में बदल देगा जिसकी गूंज लंबे समय तक दोनों परिवारों का पीछा नहीं छोड़ेगी। मिस्टर टंडन धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहते हैं। उन्होंने चारों तरफ मौजूद मेहमानों पर एक नजर डाली और फिर ऊंची आवाज में बोले, आप सबने इनकी बातें तो सुन ली, लेकिन अब सच का दूसरा पहलू भी सुनिए। सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि नायरा के परिवार ने हमसे कभी शादी का खर्च उठाने के लिए नहीं कहा था। हमने अपनी खुशी से ये जिम्मेदारी ली थी। इसलिए आज इस बात को ऐसे पेश करना कि हमने कोई बहुत बड़ा एहसान किया है या हम पर कोई दबाव था, यह पूरी तरह गलत है। उनकी बात खत्म होते ही कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मामला अब उनके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा हो। लेकिन तभी उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब हमने अपनी इच्छा से खर्च किया तो आज हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब मांगने का कोई मतलब नहीं बनता। ये हमारा फैसला था, हमारी पसंद थी। इसलिए अब इस पूरे मामले को इस तरह घुमाकर पेश करना कि सारी गलती हमारी है, यह बिल्कुल सही नहीं है। पूरे हॉल में एक बार फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ मेहमानों को लगा कि शायद अब विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी भीड़ में से एक महिला तेज कदमों से आगे आई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना डरे मिस्टर टंडन की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस अब बहुत हो गया। बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। असली सवाल खर्च का नहीं है। असली सवाल उस सोच का है जिसे आप लोग बार बार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सुनते ही पूरा माहौल फिर से शांत हो गया। हर किसी की नजर अब उसी महिला पर टिक गई थी। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर आपने अपनी मर्जी से खर्च किया था तो फिर बार बार उसका जिक्र क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों हर मौके पर यह एहसास दिलाया जा रहा है कि आपने इतना किया, आपने इतना दिया? क्या यही तरीका नहीं होता किसी पर दबाव बनाने का? उसके सवालों ने पूरे माहौल का रुख बदल दिया। अब कई मेहमान भी आपस में चर्चा करने लगे। कुछ लोग पहली बार इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देखने लगे थे। तभी नायरा के पिता आगे आए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में दर्द साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा, रिश्ते कभी पैसों से नहीं चलते। अगर हर खुशी की कीमत गिनाई जाए तो वह रिश्ता नहीं, एक सौदा बन जाता है। हमने हमेशा अपनी बेटी की खुशियां देखी, लेकिन बदले में हमें बार बार शर्मिंदा किया गया। उनकी बात सुनकर नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अब तक चुप थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर सालों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने हमेशा इस परिवार को अपना परिवार माना। हर बात सहन की, हर आरोप चुपचाप सुनती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज जब मेरे माता पिता की इज्जत पर सवाल उठाए गए, तब मैं चुप नहीं रह सकती। नायरा की बात सुनते ही पूरा हॉल भावुक हो गया। कई मेहमानों ने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ पैसों का विवाद नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई थी। तभी डिम्पल जी ने माहौल संभालने की कोशिश करते हुए कहा, तुम लोग हमारी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। हमने कभी दहेज नहीं मांगा। जो भी मिला उसे हमने सिर्फ प्यार और आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने से एक तेज आवाज आई, अगर ये सिर्फ प्यार था तो फिर बार बार उसका हिसाब क्यों याद दिलाया गया? क्यों हर मौके पर यह जताया गया कि आपने इतना खर्च किया? प्यार कभी गिनाया नहीं जाता और सम्मान कभी खरीदा नहीं जाता। यह सुनते ही डिम्पल जी पूरी तरह निरुत्तर हो गई। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ मिस्टर टंडन का चेहरा भी उतर चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि अब मामला सिर्फ सफाई देने से नहीं सुलझने वाला। पूरे हॉल में मौजूद हर व्यक्ति अब एक ही बात सोच रहा था, क्या सचमुच इस रिश्ते की नींव विश्वास पर बनी थी या फिर दिखावे और लेन देन पर? इसी दौरान अचानक मंडप के बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। सभी लोग घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। अगले ही पल वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ लोग तेजी से अंदर आए और उन्होंने कहा, रुक जाइए, अभी ये शादी आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो इस पूरे मामले की सच्चाई हमेशा के लिए बदल देंगे। यह सुनते ही पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई।
मेहमान अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। नायरा और उसके माता पिता हैरानी से उन लोगों की तरफ देखने लगे, जबकि टंडन परिवार के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा ऐसा सबूत सामने आने वाला है जिसने सबको इतना बेचैन कर दिया। उस अनजान व्यक्ति ने अपने हाथ में मौजूद एक फाइल ऊपर उठाई और कहा, आज फैसला भावनाओं से नहीं, सबूतों से होगा। अब कोई भी झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। बस इतना सुनना था कि पूरा माहौल फिर से सन्नाटे में डूब गया। हर किसी की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अब सबकी निगाहें सिर्फ उस फाइल पर थी। आखिर उसमें ऐसा क्या था? क्या वह सचमुच दहेज मांगने का सबसे बड़ा सबूत था? क्या टंडन परिवार का वर्षों से बनाया गया सम्मान एक ही पल में मिट्टी में मिल जाएगा? या फिर इस कहानी में